नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रथम पाली में विज्ञान क्वेश्चन के। तो आइए हम लोग विज्ञान क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो एक एक करके हम प्रत्येक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जूल बराबर होता है। जूल बराबर क्या होता है? कूलम इंटू वोल्ट। जूल बराबर क्या होता है? कूलम इंटू वोल्ट होता है। डैश CH अभिक्रियाशील मूलक समूह को कहते हैं। इसके अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो 12 का आपका आंसर है सी, एल्डिहाइड समूह। क्या है? एल्डिहाइड समूह इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, C2H2 एथिलीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? C2H2 यानी कि एथिलीन गैस बनती है। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका 14 का सही आंसर है बी, जेडेन का है। किसका? जेडेन का। आगे हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका कक्षों की संख्या क्या होता है? समान होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह संयोजन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? तो यह संयोजन की अभिक्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सोडा एस एक रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है Na2CO3 सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? कौन सा विजातीय यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसमें विजातीय यौगिक है। आगे हम लोग देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, NaHCO3। NaHCO3 इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो 21 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल एक संक्षारक अम्ल है। आगे हम लोग देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10.5। चूँकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्षारीय होता है। सल्फर में संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 6। सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा 25 का सही आंसर है आपका ऑप्शन है, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? तो वाट के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं, विद्युत हीटर के तार की कुंडली को बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार के कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकल, क्रोमियम और मैग्नीज का मिश्र धातु होता है। किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, इसका सही आंसर होगा आपका प्रतिरोध। क्या कहलाता है? वह प्रतिरोध, ऑप्शन ए। एक विद्युतीय सेल में धारा प्राप्त करने पर इसकी सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत वाहक बल से कम होता है। किससे कम होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन ए, कोयला आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः आपको किसमें व्यक्त किया जाता है? हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? हर्ट हर्ट्ज में और मीटर में भी व्यक्त किया जाता है। तीस नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः
मीटर में व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य का एक मात्रक क्या होता है? मीटर भी होता है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर भी होता है। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार के रिवीजन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।